पीने का पानी गंदा पानी आता है, लोग पानी खरीद खरीद कर पीते हैं। सबसे पहले तो अपनी योग्यता बताए यार, जितने भी लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो एकजुट होकर अकेली ही आगे चले जा रही है। काम किए होते तो उन्हें वोट मांगना ही न पड़ता। तो अगले चुनाव में मैं वोट मांगने ही नहीं जाऊंगा। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। अरे 25 साल में जो आपने 25 साल बहुत बड़ा होता है, उसमें तो एक किताब बन जानी चाहिए थी। एक कागज पे कैसे आ गया कि ये हमने ये किया है? कि प्रतिद्वंदी इतने घबराए हुए हैं कि एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पार्षद के चुनाव के लिए आना पड़े। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज़। जिस प्रकार से हरियाणा निकाय चुनाव 3 साल के अंतराल के बाद आ रहा है, वहीं सभी पार्टियों के धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। अभी हम वार्ड नंबर 24 फरीदाबाद में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गुरविंदर सिंह जी के साथ। गुरविंदर जी, कैसे देखते हैं पूरा माहौल, क्या बना हुआ है फरीदाबाद में? देखिए, माहौल तो बिल्कुल क्लियर है इस वक्त, और पीछे कोई काम ही नहीं हुआ ज़मीनी सतह पर। और जो ये आगे जो पार्टी बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी और 2 बागी प्रत्याशी बीजेपी के, पार्टी तो ये तीनों बीजेपी के ही हैं ना जो मेरे खिलाफ हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी तो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे उम्मीदवार, जो कि शिक्षित उम्मीदवार है, मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है BE सिविल इंजीनियरिंग और MBA, और उसके बाद मैंने NTPC से सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ। बड़ा अच्छा चयन किया है पार्टी ने। तो चुनाव तो एक तरफा चल रहा है। आप कह रहे हैं काम नहीं किया, वार्ड में आप जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो मुख्य समस्याएं क्या देखने को मिलती हैं वहाँ? मुख्य समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है। सीवर ओवरफ्लो होता रहता है, सड़कों पर बहता रहता है। नाले, उधर गया जैसे पल्ला में गया तो नाले ब्लॉक पड़े हैं। 4-4 फुट पानी भरा रहता है, 3-3 फुट, लोगों ने बताया मुझे। और पीने के पानी में, सेक्टर में भी पीने का पानी गंदा पानी आता है, लोग पानी खरीद खरीद कर पीते हैं। और बिजली के खंभे पे देखो ना, मीटर जो हैं, जो खंभों पे लगे हुए हैं, वो लटक लटक कर तारें ज़मीन तक आ गई हैं। उनमें बिजली यानी चार्ज है, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इस और कोई ध्यान नहीं हो रहा। सड़कें टूटी पड़ी हैं। पार्क जो हैं हमारे बेहाल हुए हैं। पार्क में कहीं घास और फूल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा देखिए। और प्राइमरी स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, उनकी हालत बदतर हुई पड़ी है। तो मेरे हिसाब से अब तो इनको, जो हमारे वार्ड नंबर 24 के लोग हैं, उन सब ने मन बना लिया है कि एक पार्षद, जो कि एक पढ़ा लिखा पार्षद, यानी मेरे हित में ही वोट करने का पूरा उनका। वो लोग कह रहे हैं कि वार्ड नंबर 24 में त्रिकोणीय समीकरण है। बीजेपी पार्टी और दो बागी पार्टी हैं, उन्हीं के बीच टक्कर है। बाकी 2 पार्टियां कांग्रेस, आम आदमी, उनका में कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उनमें से कोई भी एक प्रत्याशी, सबसे पहले तो अपनी योग्यता तो बताए यार, जितने भी लोग लड़ रहे हैं, ताकि लोगों को पता तो लगे यार आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या कर सके हुए। कल को MCF में कमिश्नर से बात करनी है, कमिश्नर से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, आप कैसे करेंगे? कोई चिट्ठी पत्र लिखना, कुछ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। किसी भी हैंडबिल पे किसी भी प्रत्याशी ने अपना कोई भी योग्यता का जिक्र नहीं किया है। और त्रिकोणीय मुकाबला का, उनका आपस में ही मुकाबला है। कांग्रेस तो एकजुट होकर अकेली ही आगे चले जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है कि अगर आपको जनता जिता के ले जाती है वार्ड 24 से, तो प्रमुखता के तौर पे कौन कौन से काम करवाने के वास्ते? देखो, सारी ही चीज़ें वैसे प्रमुखता की हैं। जैसे सीवर लाइन, इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। छोटे साइज़ के पाइप पड़े हुए हैं, किसी को डिज़ाइन आता ही नहीं है। मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं तो एक डिज़ाइन जानता हूँ कैसे क्या डिज़ाइन होना चाहिए। और जो आपके ड्रेन्स बनी हुई हैं, उनके स्लोप्स नहीं इन्होंने चेक किए हुए, भरे पड़े हैं। और सीवर रोड, महिला सुरक्षा, कहीं पे कोई सिक्योरिटी के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। CCTV कैमरे लगने चाहिए सब जगह पर। और गंदगी के ढेर देखो, क्या क्या बताऊं। सारी चीज़ मेरी तो सारी ही प्राथमिकता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी हैं, बिल्लू पूर्व जो पार्षद भी रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने काम किया, काम के दम पे विकास फिर से करेंगे। देखिए, वो मेरे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काम किए होते तो उन्हें वोट मांगना ही न पड़ता। 25 साल से लगातार हैं वो। 25 साल, मैं तो कह रहा हूँ मुझे 5 साल अगर जनता दे दे, तो अगले चुनाव में मैं वोट मांगने ही नहीं जाऊँगा। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ। वोट अपने आप ही मिलेंगे। अब 25 साल और काम कर दिया। अभी कल परसों पेपर में आया एक पैम्पलेट, उसमें लिखा
15 बिंदुओं पे हम प्रयास करेंगे। अरे यार, प्रयास 25 साल हो गए, उस पर प्रयास तब प्रयास क्यों नहीं किया भाई? तो आज एक पर्चा आया है, सिर्फ एक सिंगल पर्चा, उसमें लिखा है कि 25 साल में हमने ये किया। अरे 25 साल में जो आपने 25 साल बहुत बड़ा होता है, उसमें तो एक किताब बन जानी चाहिए थी। एक कागज़ पे कैसे आ गया कि ये हमने ये किया है? तो सैनी साहब जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार ही विकास करवा सकती है, उसको कैसे देख? देखिए यार, बड़े दुख की बात है, मैं तो इस चीज़ से कह रहा हूँ। और लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की भी बात है कि प्रतिद्वंदी इतने घबराए हुए हैं कि एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पार्षद के चुनाव के लिए आना पड़े। हमारी कांग्रेस पार्टी है, उनका ऊपर से आदेश है कभी भी कहो हम लोग आएंगे, लेकिन मैं खुद ही कैपेबल हूँ यार, मैं अपने सीनियर्स को क्यों अपना तकलीफ़ दूँ? वो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, संगठन की पार्टी में मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब बराबर होते हैं, वो इसलिए आते हैं। ये तो चलिए, आपका ये अपना विचार हो सकता है, ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन जनता समझ चुकी है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में क्या गलतियां कर दी हैं। उसको छुपाने के लिए अब क्या कर, कल 3 मंत्री आए हुए थे, एक मंत्री नहीं, कल 3 पहले मुख्यमंत्री आए, कल एक 3 मंत्री और आए, आज भी आ रहे हैं। आज फिर आ रहे हैं। ये मेरे को कहीं से सूचना नहीं मिली, मिलेगी तो फिर इस बार ये भी आपके बगल में अरविंद शर्मा, अरविंद कुंज जी आ रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। माहौल तो बदलेगा ना? अरे माहौल बदल चुका है यार, माहौल बदल चुका। अब तो वो लोग पूरी, क्या कहते हैं, बल और क्या कहना नहीं क्या चाहिए, वो सारी चीज़ वो लगा रहे हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। देखिए उनका कॉन्फिडेंस ये तो जनता बताएगी ना। अभी तो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं, जनता मेरे शिक्षित को वोट दे रही है, और उनको ना काम करने को उन उम्मीदवारों को नकार रही है। यही कॉन्फिडेंस में हुड्डा साहब और जो विधानसभा में बात कर रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं, कभी और कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया था कि उसी टाइम उसी तरह आप भी मार खा जाए? देखिए, ये विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव कुछ अलग अलग हैं। नगर निगम चुनाव एक बहुत छोटा चुनाव, ज़मीनी मुद्दे का चुनाव है, कैंडिडेट के फेस का चुनाव है। मैं 1 to 1 जा रहा हूँ, वो लोग मॉब लेके, डीजे लेके जा रहे हैं, पर्चे घरों में फेंक के आ रहे हैं, मैं पर्चे अपने हाथ से पकड़ा रहा हूँ। दोनों चीज़ में फ़र्क होता है ना। एक तो घर पे जाके पर्चा फेंकाओ, और एक जाके अपने वोटर के हाथ में पर्चा दो और उनको नमस्कार करो। तो इसलिए मेरा संदेश तो बिल्कुल क्लियर है कि जीत कांग्रेस पार्टी की निश्चित ही है। मेरी बीजेपी के कुछ कैंडिडेटों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी भगवा लहरा गया, अब निकाय में भी भगवा लहराएगा। देखिए, आप फिर मैं उसी बात को जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ विधानसभा और एक कॉरपोरेशन को मत जोड़िए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में भी अगर आप जाएंगे तो शायद कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा ही होगा, घटा नहीं है। तो उस चुनाव को अगर इससे ना ही जोड़े तो अच्छा होगा। कल बात हो रही थी, नरेश लंबड़दार जी हैं वार्ड 14 से, तो वो कह रहे थे कि दिल्ली में भगवा लहरा गया, पूरे देश में भगवा लहराने लग रहा है, ऐसे ही कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। जी, इस बारे में तो देखिए उनके विचार उन्हीं के पास हैं। इस बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, माफ़ी मांगूंगा आपसे। कांग्रेस का कितना वोट बैंक अब निकाय चुनाव में बढ़ने वाला है? मैं तो अपने वार्ड नंबर 24 की बात करता हूँ भाई। वार्ड नंबर 24 में हमारी जीत निश्चित जीत है। बाकी अभी और क्षेत्र में हमें कुछ नहीं मालूम, हम अपने ही क्षेत्र में घूम रहे हैं, और कहीं अभी मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी नया NTPC से रिटायर हुआ हूँ। तो मुझे बस फेस टू फेस बात करके अपने आप को लोगों को बताना होता है और उनके व्यूज़ लेने होते हैं। तो हमारी एक चीज़ और देखने को मिली थी, और आरोप भी लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि विरोधी जो हैं वो घबराए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। एक तो जब टिकट बंटवारा हुआ तो फरीदाबाद में काले झंडे दिखाए गए, दूसरी जब CM साहब की रैली हुई तो वहाँ भी काले झंडे दिखाए गए। तो ऐसी मानसिकता पे कांग्रेस विपक्ष क्यों उतरा था? मेरे वार्ड नंबर 24 से किसी ने काले झंडे दिखाए तो बात करिएगा, बाकी मैं इस बार क्षेत्र में ही दिखाया गया है। नहीं, ऐसे ही कोई मेरी संज्ञान में नहीं है, ऐसा कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारी पार्टी का कोई भी आदमी यहाँ पे इस तरह की छोटी हरकत कभी भी नहीं करेगा। चलते चलते वार्ड 24 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बार बार उन्हीं चेहरों को लेकर आते हैं? आप कहते हैं कि विकास नहीं करता, धरातल पे भी देखने को मिलता है, गड्ढे हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन जनता उन्हीं को बार बार चुनती है। मैं वार्ड नंबर 24 की जनता को हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप लोग एक शिक्षित पार्षद उम्मीदवार और बहन लता रानी मेयर पद की उम्मीदवार के लिए
हाथ पर निशान लगाकर इन दोनों को चुनाव जिताने का काम करें, ताकि आप स्वयं, जनता हमारी स्वयं अपनी पार्षद होगी, हम तो उनके सेवादार होंगे। निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस जीतती है तो नेतृत्व किन किन का होगा? ये तो पार्टी तय करेगी भाई, ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये तो पार्टी नेतृत्व की लड़ाई रहती है ना। नहीं, पार्टी लीडरशिप तय करेगी बस इस मामले में।